समझना, जिसके चित्त में कथा का श्रवण करके और भाव उत्पन्न हो गया है, वो संतों को अपनी तरफ अपने आप आकर्षित करेगा, खींच लेगा और उसे संत मिलेंगे। और संतों के मिलने से उस व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आएगी, विकास आएगा हर प्रकार का। और जिसके मन में संतों के प्रति भावना जग करके गुण अवगुण देखने की प्रवृत्ति आ गई है, उसके आसपास 1 लाख संत बने रहे तो भी उसे न तो कोई संत मिले और न उसके जीवन में संतों से कोई समृद्धि आएगी। ये ठोस सिद्धांत है शास्त्रों का। लाखों संतों के बीच में, तीर्थों में रहने के बाद में भी, 20 साल रहने के बाद में भी लोगों को हमने और नीचे जाते हुए देखा। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें संत मिले और वे कहीं से कहीं पहुंच गए, कहीं से, हर क्षेत्र में कहीं से कहीं पहुंच गए। परीक्षित जी महाराज के मन में भाव था, उन्होंने कहा कि यदि मेरा भाव सच्चा होगा तो संत स्वयं चल करके मेरे पास आएंगे, मेरा भाव होगा तो मैं चल करके नहीं जाऊंगा। इसलिए परीक्षित जी महाराज अलग जाके बैठे और जैसे ही वो बैठे, चारों तरफ से संतों का, ऋषियों का, मुनियों का, महात्माओं का, महंतों का आना शुरू हो गया। और एक नहीं, दो नहीं, सब 10, 20, 50, सैकड़ों ऋषि मुनियों का तांता लग गया। परीक्षित कहीं नहीं गए। यदि मन में हमारे जैसे ये नए नए बालक बैठे हुए हैं यहाँ, मैं एक प्रमाण दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ये नारियल है, इस नारियल के आसपास चारों तरफ तरंगे हैं, चारों तरफ तरंगे हैं। यहाँ आस्था चैनल भी आ रहा है, संस्कार भी आ रहा है, न्यूज भी चैनल आ रहे हैं और भी चैनल आ रहे हैं इस जगह पे। लेकिन इस जगह आप जब कोई छतरी सेट करोगे चैनलों की, तो जिस फ्रीक्वेंसी पर वो चैनल हैं, उस फ्रीक्वेंसी पर वो छतरी सेट होगी तो ही वे चैनल आएंगे। यदि फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई ना तो चैनल बदल जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? शायद सबकी आनी चाहिए, बात ज्यादा गहरी नहीं है। जिस फ्रीक्वेंसी पे, जिस दिशा में, जिस फ्रीक्वेंसी पे जो चैनल है, उसी फ्रीक्वेंसी पे जिस छतरी आ जाए तो वो चैनल आना शुरू हो जाएंगे। नए घटेगी तो वे बंद हो जाएंगे, दूसरे आना शुरू हो जाएंगे। ऐसे तुम्हारे जीवन में वही वस्तु आकर्षित होगी जिस फ्रीक्वेंसी पर तुम खुद हो। यदि बुरी फ्रीक्वेंसी पर हो तो बुरे ही लोग टकराएंगे, चाहे वो किसी देश में हो। और अच्छी फ्रीक्वेंसी पर हो तो अच्छे ही लोग आकर्षित होंगे, चाहे वो किसी देश में हो। बेसिक तो जो ये कह रहा है कि महाराज हमें तो जीवन में कोई ढंग को संत मिले और आदमी मिले, उसे अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करना चाहिए। और जो ये कहता है महाराज बड़ी कृपा है संत की, खूब संत मिले, खूब सेवा को मौका मिले और खूब बड़ों में, उसे अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करना है, इस फ्रीक्वेंसी और बढ़ाना है और गहरी करना है, वो आदमी बढ़ता चला जाएगा। इसलिए परीक्षित जी महाराज के पास में तांता लग गया। व्यास जी महाराज, पराशर जी, पिप्पलाद, कपिल, न जाने कितने संत महात्मा, लेकिन समस्या थोड़ी जटिल थी ना, इसलिए समाधान नहीं हो पा रहा। फिर आए सुखदेव जी महाराज, और सुखदेव जी महाराज ने जैसे वहां कदम रखा, परीक्षित जी आकर के चरणों में गिर गए। अयम ही परमो लाभो निर्णय साधु समागम
अयं हि परमो लाभो नृणां साधु समागमः। एक बहुत प्यारी बात कह रहा हूं सभी श्रोताओं के लिए। इस धरती पर यदि तुम्हारे अंदर ये तुम्हारी समझ में ये बात आ गई जो मैं कहने जा रहा हूं तो बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या इस धरती पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सांप को भी वरदान बना लेते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो वरदान को भी, बोलो भाई, सांप बना लेते हैं। कुछ लोग सांप को भी वरदान और कुछ लोग वरदान को भी सांप बना लेते हैं। कैसे माना जाए समझिए। एक परीक्षित हैं जिन्हें सांप लगा है, तो इन्हें रोना चाहिए कि नहीं रोना चाहिए? दुखी होना चाहिए? इन्हें तो बर्बाद हो जाना चाहिए। लेकिन क्या परीक्षित बर्बाद हुए? अरे हाँ ना बोलो भाई। नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि जैसे इन्हें सांप लगा तो इन्हें अपने श्रद्धा और विश्वास पर बड़ा भरोसा था। इन्हें ये श्रद्धा विश्वास पर भरोसा था कि मेरा तीनों कालों में कभी कोई विनाश कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसने शुरुआत से ही संतों की सेवा करी थी। ये दुर्घटना तो कलयुग बैठ गया, सिर पर कुछ क्षण के लिए दुर्घटना घटित हो गई, लेकिन कोई दुर्घटना किसी का विनाश कर देगी ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ये जो पहलवानी करते हैं ना, पहलवानी, कभी कभी पहलवान अपने दांव पर खुद ही चित्त हो जाता है। अपने दांव पर खुद ही चित्त हो जाता है। ऐसे ही जिन्हें अपनी श्रद्धा और विश्वास पर भरोसा है उनके लिए सांप भी वरदान बनता है, लेकिन जिन्हें अपनी चालाकियों पर भरोसा है उनको मिले हुए वरदान भी क्या बन जाते हैं? सांप बन जाते हैं। परीक्षित को सांप मिला है, लेकिन जैसे यहाँ संतों का बहुत ज्यादा मेला लगा तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी को देखते ही कहा, आहा, मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा लाभ प्राप्त हो गया। अब काऊ फांसी भूल जाए और कोई कहे कि वो तो सबसे बड़ा फायदा है, वो जाके मतलब फांसी से भी बड़ी वस्तु से प्राप्त हो रही है। अयं हि परमो लाभो नृणां साधु समागमः। परम लाभ हो गया क्या कि आज मुझे संतों का इतना बड़ा समागम मिला है। सिंपैथी कहूं मैं, आपकी एक शब्द कहूं अंग्रेजी का, सिंपैथी। यदि सांप न मिला होता तो इतने साधुओं की, बोलो बोलो, सिंपैथी नहीं मिलती। सिंपैथी जो मिल रही है ना साधुओं की, और उसमें भी परीक्षित सुखदेव जैसा अवधूत विरत महात्मा और करुणा करने के लिए आया। एक रामायण में एक पात्र है अहिल्या। कथा तो सबने सुन रखी है। अहिल्या को सांप लगा गौतम ऋषि का, और भागवत में एक पात्र है परीक्षित, इनको भी सांप लगा। बात को खोलूं, बड़ी बड़ी प्यारी बात है। अहिल्या को भी सांप लगा और परीक्षित को भी सांप लगा, और पता है इन दोनों को संत का ही श्राप लगा। दोनों को किसका लगा? संत का श्राप लगा। लेकिन इन दोनों ने ही इस संत के श्राप को काय में बदल लिया? वरदान में। अहिल्या भी राम को पा गई,
श्राप तो लग गया, लेकिन श्राप के बाद में बस परमात्मा की प्रतीक्षा करने लगे। और परीक्षित भी संतों की प्रतीक्षा करने लगे। एक बात आपसे कहना चाहूंगा, परमात्मा हमने देखा नहीं है, भगवान हमने देखे नहीं है, लेकिन संत हमने देखे हैं। और संत मिल जाएं तो भगवान जरूर मिलेंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। संत मिल गए हैं तो भगवान मिलना कन्फर्म है। तो हम भगवान का इंतजार क्यों करें? संतों का इंतजार करें। और संत आएंगे तो भगवान जीवन में जरूर आएंगे। भगवान आने वाला होता है, उसी को संत मिलते हैं। तो अहिल्या और परीक्षित ये दोनों एक जगह बैठ गए हैं जड़ की तरह और इंतजार कर रहे हैं ऐसा कोई संत मिले। ये दोनों एक जगह बैठ कर के इंतजार कर रहे हैं। मेरी बिगड़ी बात बनाए, मेरी बिगड़ी बात बनाए, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बनाए, हाँ ऐसा कोई संत मिले। मेरा आवागमन छुड़ाए, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बनाए, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरी बिगड़ी बात बनाए, ऐसा कोई संत मिले। संत दरस का बड़ा महत्तम, संत दरस का बड़ा महत्तम। बड़े भाग से होए समागम, मेरी प्रभु से लगन लगाए, हाँ ऐसा कोई संत मिले। संत कृपा बिन प्रभु न मिलते, संत कृपा बिन प्रभु न मिलते। पाप सभी दर्शन से धुलते, मेरा रोम रोम, मेरा रोम रोम पुलकाए, कोई संत मिले।
भटक रहा हूँ कब से जग में, भटक रहा हूँ कब। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरोर हरे, पापम तापम तथा दैन्यम सत्य साधु समागम। गंगा पापों का हरण करती है, चंद्रमा ताप का हरण करता है, और कल्पवृक्ष हमारी गरीबी का दरिद्रता का हरण कर लेता है। लेकिन ये तीनों अलग अलग काम करते हैं, लेकिन इन तीनों कामों को अकेले किसी में करने की क्षमता है। तो पापम तापम तथा दैन्यम सत्य साधु, तत्काल साधु ही हरण कर सकता है। पापम तापम तथा दैन्यम सत्य साधु समागम, कालांतरेण न सत्य यानी तत्काल ऑन स्पॉट, सत्य साधु समागम मज्जन फल पेकिए तत्काला का होय पिक बकौ, तत्काला तत्काला का बक पिकौ मराला। भटक रहा हूँ कब से जग में, हंस कर माया के बंधन में। मेरा आवागमन छुड़ाए, ऐसा कोई संत मिले। मेरा जीवन सफल बनाए, ऐसा कोई संत मिले। मेरा रोम रोम पुलकाए, ऐसा कोई संत मिले। मेरे बिगड़े